जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है श्रुति मार्ग पर। सज्जनों, वर्तमान में जो दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के नाम से जो आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन में वर्तमान में जो छात्र कहलाते हैं, उन छात्रों के वायरल वीडियोस, वायरल क्लिप्स आप सभी ने देखी होंगी। आपने देखा होगा कि युवक हों अथवा युवतियां, बच्चे हों अथवा बच्चियां, इनके जो वीडियो वायरल हुए हैं, क्लिप्स वायरल हुई हैं, उसमें हमने सबने देखा होगा कि किस प्रकार से अभद्र भाषा का, गालियों का, अपशब्दों का आजकल के ये बच्चे और युवक युवतियां किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। मोदी दल्ले भोसड़ी नाली के तू साले नाड़ी, तू नाली में उगाए, तू भोसड़ी नाली के कीड़े, नाली के पौधे, तू कमल उगा हुआ है नाली के अंदर। धर्मेंद्र प्रधान की तो माँ की भोसड़ी, मोटा साला गैंडा सान का बच्चा। मोदी साला मादरचोद, नई गली में हल्ला है, मोदी साला बल्ला है। मिशन पे सिस्टम के कीड़े जो रेंगते अपने कफन पे बचपन से। सिंगल वर्ड फॉर मोदी, ही इज अ लूजर। गांडू वर्ड बोलना, चूतिया बड़वा है, गांड भरा। उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लौड़े के नीचे से निकल जाओ, भोसड़ी के, और जो घुसा हुआ है मेलोडी की चूत के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से, बहन के लौड़े। मोटी मौके चली लेके आजा गांजा बो, गांजा बो, गांजा बो। तो गाइस आप देख सकते हो, ये मोदी की तेरहवीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आप हिला के डिस्चार्ज करना था, लाठी चार्ज नहीं, समझा गए। विचारणीय यह है कि क्या वास्तव में यही छात्र होते हैं? हमारे यहां जहां छात्र का तात्पर्य ब्रह्मचारी होना सदा से हम जानते रहे हैं। यही भारत की संस्कृति है, यही भारत का धर्म है। और वर्तमान में जिन्हें छात्र कहा जाता है, वास्तव में वे छात्र तो नहीं, स्टूडेंट ही कहलाने योग्य हैं। क्या उनका आचरण, उनका आचार व्यवहार क्या छात्रों के समान है? क्या वे शिक्षित हैं? क्या यही शिक्षा है? आज हम इसी सब पर गंभीर विचार करेंगे। हम जानते हैं कि वर्तमान का जो परिवेश है, उसमें लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति भी ऐसा हो जो हमारे विचारों से सहमत हो अथवा हमारे विचारों को सुनकर के इन विचारों को समझ सके,
तो भी बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन फिर भी इस विषय पर आज हम विचार करेंगे। तो आइए आगे बढ़ने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकल विविधं शंकरं लोकवन्यं। श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रं। नत्वा माया स्वरूपां जगति प्रकृतिरूपात्मका भासते स्मार्तं धर्मानुकूलं श्रुतिविहित्वता संप्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। तो एक बार पुनः सभी मित्रों, सभी सज्जनों को जय श्री राम। सज्जनों, आज का विषय अत्यंत गंभीर है और जो इस विषय की गंभीरता को समझ सकता है वो अवश्य ही मेरे इस वक्तव्य को श्रवण करेगा। मित्रों, आज मैं किसी दल की, किसी पार्टी की, किसी समूह की, किसी आंदोलन की चर्चा करने के लिए नहीं उपस्थित हुआ और ना ही मेरा उद्देश्य किन्हीं छात्रों का अथवा छात्र संगठनों का विरोध है और ना ही किसी सरकार का विरोध मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है वर्तमान की इस भयंकर परिस्थिति पर विचार करना और इसलिए मैं आज वास्तविक भारत की बात करना चाहता हूं। मैं भारत की संस्कृति की ओर से बोलना चाहता हूं। मैं सनातन धर्म की ओर से, मैं वेदादि शास्त्रों की ओर से कुछ कहना चाहता हूं। मित्रों, इस महान भारत वर्ष की शिक्षा, इस पर मैं विचार करना चाहता हूं कि क्या वास्तव में वर्तमान में जो शिक्षा है वह शिक्षा है। इस पर अत्यंत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता मुझे लगती है। सज्जनों, भारत की वह शिक्षा जो नचिकेता को उत्पन्न करती है, जो आरुणि को उत्पन्न करती थी, जिस शिक्षा ने उपमन्यु को उत्पन्न किया, याज्ञवल्क्य को उत्पन्न किया, भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य को उत्पन्न किया। आज प्रश्न यह है कि क्या भारतवर्ष की कथित शिक्षा मनुष्य का निर्माण कर रही है? और यदि आप लोगों को लगता है कि हां, तो फिर समाज में इतनी असहिष्णुता क्यों बढ़ रही है? यदि आपको लगता है कि हां, तो संवाद की जगह अपशब्दों ने क्यों ले ली?
और यदि आपको लगता है हां, तो तर्क का स्थान शोर ने क्यों ले लिया, मतभेद का उत्तर घृणा ने क्यों ले लिया। सज्जनों, यह प्रश्न जो अभी जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, मात्र उस घटना से उत्पन्न प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न एकमात्र घटना का नहीं है, परंतु यह जो प्रश्न मैंने उठाए हैं, ये प्रश्न संपूर्ण भारतीय शिक्षा दर्शन का है। मित्रों, आज जब किसी आंदोलन में हमें मर्यादा का क्षय देखने को मिलता है, कटु भाषा, अभद्र भाषा, गाली गलौज, अश्लीलता, और आश्चर्य तो यह है कि युवकों से ज्यादा युवतियों की भाषा में, युवतियों के व्यवहार में यह दिखाई पड़ रहा है। उच्च श्रृंखलता, उग्रता, संयमहीनता, धर्म के प्रति असम्मान, अपमान, सामाजिक शिष्टाचार का पतन, यह सब देखने को क्यों मिल रहा है। और यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि यह सब देख करके हमें केवल उन युवाओं को दोष देकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी मित्रों अपने आप नहीं बनता। विद्यार्थी को समाज बनाता है, विद्यार्थी को परिवार बनाता है, विद्यार्थी की रचना गुरु करता है, विद्यार्थी को शिक्षा बनाती है। मित्रों, यदि वृक्ष का फल कड़वा हो तो केवल फल को दोष देना पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि उसकी जड़ की भी परीक्षा करनी चाहिए। और आज की शिक्षा उसी परीक्षा की मांग कर रही है। विचार करो सज्जनों कि ऋषियों ने जिस शिक्षा को कभी केवल जीविका का साधन नहीं माना, उन्होंने शिक्षा को मनुष्य निर्माण का महायज्ञ कहा। हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे धर्मशास्त्रों ने कहा, सत्यम वद धर्मम चर। ध्यान दीजिए, हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने यह नहीं कहा कि पहले धन कमाओ, पहले प्रसिद्धि प्राप्त करो, सत्ता प्राप्त करो। हमारे ऋषियों ने तो कहा पहले सत्य बोलो, पहले धर्म का आचरण करो, संयम सदाचार का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्योंकि जिसके अंदर सत्य नहीं है, उसका ज्ञान भी समाज के लिए संकट बन जाता है। जिसके भीतर धर्म नहीं है, उसकी बुद्धि भी विनाश का कारण बन जाती है। और ज्ञान की, शिक्षा की पहली शर्त ब्रह्मचर्य। जिन छात्रों के जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है, उनको भगवती सरस्वती की कभी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। वे साक्षर तो हो सकते हैं,
परंतु शिक्षित नहीं हो सकते। उन्हें छात्र कहना छात्रों का अपमान है, और यह अत्यंत गंभीर विषय है। और इसलिए मित्रों, भारत ने कभी केवल बुद्धिमान मनुष्य बनाने का लक्ष्य नहीं रखा। भारत ने हमेशा सज्जन बुद्धिमान मनुष्य बनाने का लक्ष्य रखा। और सज्जन वही हो सकता है जो धर्म का पालन करने वाला हो। आप देखोगे कि आज संसार बुद्धि में आगे बढ़ गया, भारत भी बुद्धि में आगे बढ़ गया, किंतु क्या चरित्र में आगे बढ़ रहा है? और मैं तो कहूंगा कि यह प्रश्न प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए। आज हमारे पास विश्वविद्यालयों की कमी नहीं है, डिग्रियों की भी कमी नहीं है, प्रौद्योगिकी की कोई कमी नहीं है। सूचना का युग है, सूचनाओं की कोई कमी नहीं है। कमी है तो विनय की, कमी है तो गुरु के प्रति श्रद्धा की, और कमी है तो सत्य के प्रति निष्ठा की। और यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो हमें स्वीकार करना होगा कि हमने शिक्षा का कथित विस्तार तो किया, वाह विस्तार तो किया, परंतु उसके वास्तविक प्राण हमने खो दिए। और मित्रों, जब शिक्षा प्राण खो देती है तब समाज में ज्ञान नहीं, केवल बौद्धिक अहंकार जन्म लेता है। फिर कथित छात्रों के मुख से अपशब्द, अश्लीलता, अमर्यादा, यही निकलता है। मुझे समझ में नहीं आता यह कैसी शिक्षा है। युवतियां मां बहन की गालियां दें, यही शिक्षा है। शर्म तो उन्हें पढ़ाने वालों को आना चाहिए। ये शिक्षक हैं? डूब मरो चुल्लू भर पानी में, क्या ये शिक्षक कहलाने के योग्य भी हैं? अथवा भयंकर दैत्य महाराक्षस पिशाच है जो अपने संपर्क में आने वाले युवक युवतियों को, बालक बालिकाओं को अपने जैसा ही पिशाच बना रहे हैं। विचार करो, क्या मैं ये जो कह रहा हूं यह सत्य नहीं है? और यही कारण है सज्जनों कि आज हमें फिर से वेदों की ओर लौटने की आवश्यकता है। विशुद्ध भारतीय शिक्षा की प्रणाली की ओर लौटने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे वेदादि शास्त्रों ने केवल यह नहीं बताया कि क्या जानना है, अभी तो यही भी बताते हैं
यही भी हमारे धर्मशास्त्र सिखाते हैं कि कैसा बनना है, और जानने और बनने दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मित्रों, सूचना जानने की वस्तु होती है और विद्या बनने की क्रिया। यही वास्तव में भारत का शिक्षा दर्शन था और यही आज भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम शिक्षा के नाम पर भी गुलाम ही बने हुए। आप कह सकते हो कि आज के युवक युवतियां प्रश्न कर रहे हैं, वे पूछ रहे हैं, परंतु भारत का दुर्भाग्य यह नहीं है कि विद्यार्थी, कथित विद्यार्थी, कथित छात्र प्रश्न पूछने लगे हैं। यह भारत का दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि भारत की परंपरा सदैव से ही प्रश्नों पर ही खड़ी रही है। प्रश्न प्रति प्रश्न, यह तो हमारी परंपरा रही है। नचिकेता ने प्रश्न पूछे, गार्गी ने प्रश्न पूछे, मैत्रेयी ने भी प्रश्न पूछे। अर्जुन ने भी प्रश्न किए। प्रश्न करना भारतीयता का लक्षण है मित्रों। प्रश्न करना अपराध बिल्कुल नहीं है, परंतु हमारे धर्मशास्त्रों ने एक बात सिखाई थी, हमारे शिक्षकों ने, हमारी शिक्षा ने एक महत्वपूर्ण बात सिखाई थी कि प्रश्न तो करो, परंतु विनय पूर्वक। विनय से प्रश्न करो, विद्रोह से नहीं। सत्य की खोज के लिए पूछो, अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं। आज प्रश्न तो है, परंतु जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा मर चुकी है। प्रश्न तो है, परंतु विनय नहीं है, विद्रोह है। शब्द जीवित है, परंतु शिष्टाचार समाप्त हो गया। शब्दों का विस्तार तो हुआ, लेकिन विचारहीनता बढ़ गई। हृदय का विस्तार नहीं हुआ, सूचनाओं का विस्तार हुआ। मित्रों, यही वर्तमान की शिक्षा की सबसे बड़ी विडंबना है। और वर्षों से जितनी भारतवर्ष में सरकारें आई, सबने बड़ा ढोल पीटा कि हम शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, परंतु क्या कभी जो शिक्षा में सुधार करने का दावा करते रहे हैं कि क्या वे वास्तव में वे शिक्षित रहे? क्या वे जानते हैं शिक्षा क्या है? यही आधुनिक शिक्षा की सबसे बड़ी विडंबना, यही भारतवर्ष का सबसे बड़ा संकट है। मित्रों, जिस कथित
विद्यार्थी के मुख से गुरु के लिए कठोर और अपशब्द निकलते हो, जो अपने माता पिता को पुरातन कहकर उपहास उड़ाता हो, पिछड़ा कहता हो, जो अपनी संस्कृति को जाने बिना ही, जो अपने धर्म को जाने बिना ही उपहास उड़ाता हो, जो धर्म को पढ़े बिना ही, जो धर्म को समझे बिना ही उसे अंधविश्वास घोषित कर देता हो, क्या वह विद्यार्थी हो सकता है? क्या वह छात्र हो सकता है? क्या वह शिक्षित हो सकता है? और उन्हें पढ़ाने वाले क्या शिक्षक हो सकते हैं? जो मतभेद होने पर संवाद के स्थान पर विवाद करे, अपमान का आश्रय ले, जो विरोध के नाम पर अश्लील गालियां बके, संयम सदाचार का जहां पूर्णता अभाव हो, क्या वे छात्र हो सकते हैं? और जो वे कथित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या वह शिक्षा हो सकती है? इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और मैं तो इस विषय पर स्पष्ट हूं कि यह शिक्षा बिल्कुल नहीं है, किसी भी प्रकार नहीं है। इनके जैसे अनपढ़, इनके जैसे अशिक्षित संसार में कोई हो नहीं सकते। और मूल समस्या सज्जनों यह है कि हमने शिक्षा को केवल परीक्षा तक सीमित कर दिया। हमारे ऋषियों ने शिक्षा को परीक्षा नहीं तपस्या बनाया था। आज विद्यार्थी पुस्तकें बदलते हैं, परंतु विद्यार्थी अपने जीवन को नहीं बदलता, अपने आचरण को नहीं बदलता, अपने व्यवहार को नहीं बदलता। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि आज शिक्षा का उद्देश्य केवल जीवन निर्वाह है। जीवन के 25-25 वर्ष जो स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में युवक युवतियां बिता रहे हैं, केवल और केवल भविष्य में पर्याप्त धन कमा सकें, यही मात्र है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। सज्जनों, इस शिक्षा ने शिक्षित नहीं उत्पन्न किए, विद्वान नहीं उत्पन्न किए। इस शिक्षा ने केवल और केवल नौकर उत्पन्न किए हैं। और आश्चर्य तो यह होता है कि जो नौकर नहीं बन पाता, आज वही सबसे पिछड़ा माना जाता है। नौकर होना गर्व का विषय हो गया है। कैसी शिक्षा है? हमारे यहां शिक्षा का उद्देश्य था जीवन निर्माण। गुरुकुलों से विद्वान विशेषज्ञ निकलते थे, महापुरुष निकलते थे, परंतु आज केवल नौकर निकलते हैं,
वेतन भोगी निकलते हैं। हमारे यहां ज्ञान का मूल्य चरित्र से नापा जाता था, आज ज्ञान का मूल्य वेतन से नापा जाता है, अश्लील व्यवहार से नापा जाता है। 4 शब्द अंग्रेजी के बोल लिए हो गए शिक्षित। अश्लील भाषा का प्रयोग कर लिए हो गए आधुनिक, पढ़े लिखे, शिक्षित। वाह, धन्य हो शिक्षित हो। थोड़ा विचार करो कि यदि कोई युवक विज्ञान का महान विद्वान हो परंतु क्रोध पर उसका कोई नियंत्रण ना हो, यदि कोई राजनीति का प्रकांड ज्ञाता हो परंतु सत्य के प्रति उसकी कोई निष्ठा ना हो, कोई न्याय का, कानून का ज्ञाता हो, संविधान का ज्ञाता हो, न्याय का ज्ञाता हो, परंतु न्याय के स्थान पर केवल स्वार्थ को स्वीकार करता हो, तो ऐसा ज्ञान और ऐसे ज्ञाता क्या उस समाज के लिए वरदान है अथवा अभिशाप? ऐसे लोग वास्तव में जितने बुद्धिमान होंगे उतने ही अधिक समाज का विनाश करने वाले होंगे। और इसलिए हमारे यहां ऋषियों ने पहले अंतःकरण को निर्मल करने का आग्रह किया। हमारे यहां कहा जाता था पहले मनुष्य बनो फिर विद्वान बनना, पहले स्वयं को जीतो फिर संसार को जीतना, पहले अपनी वाणी को शुद्ध करो समाज को उपदेश देना, पहले अपने जीवन को धर्ममय बनाओ, तत्पश्चात राष्ट्र के भविष्य की चिंता करना। और आज हम समाज बदलना चाहते हैं परंतु स्वयं को नहीं बदलना चाहते। स्वयं अत्यंत निंदनीय आचरण को धारण करके बैठे हुए। हम राष्ट्र से आदर्श की अपेक्षा रखते हैं परंतु अपने जीवन में हमें अनुशासन स्वीकार नहीं है, हमें सभ्यता स्वीकार नहीं है, हमें धर्म स्वीकार नहीं है। यही विसंगति है और यही विसंगति हमें बार बार स्मरण कराती है मित्रों कि भारत में शिक्षा के नाम पर कुछ भी शेष नहीं बचा है। और हमें वास्तविक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है भारतीय वैदिक शिक्षा की, हमें आवश्यकता है गुरुकुल परंपरा की। मित्रों, जिस दिन विद्यार्थी अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही श्रद्धा से स्वीकार करने लगेगा,
जिस दिन स्वतंत्रता के साथ संयम का भी हमारे यहां के युवकों में, युवतियों में स्वभाव के रूप में उतरेगा, जिस दिन वाणी में ओज के साथ विनय भी होगी, सत्य तो यह है कि उसी दिन पुनः भारत शिक्षा की ओर बढ़ेगा। अन्यथा शिक्षा के नाम पर केवल कोरी सूचना से युक्त अत्यंत अभद्र पिशाचों की ही उत्पत्ति होगी। और विचारणीय तो यह है कि सत्य तो यह है कि सभ्यता का भविष्य संसदों में नहीं, आचरण का भविष्य संसदों से नहीं निर्णय होता। संस्कृति का प्रसार, आदर्श व्यवहार, सदाचार संसदों के द्वारा कानूनों से निर्मित नहीं होता। संसद में कहीं लिख दिया गया, कानून बनाकर और पास कर दिया गया, उससे समाज सदाचार युक्त नहीं बनता। यह तो विद्यालयों, शिक्षालयों से बनता है, और विद्यालयों का भविष्य पाठ्यक्रमों से नहीं बनता। अभी तो शिक्षा दर्शन से निर्धारित होता है। भारत के वेदादि शास्त्र शिक्षा की आत्मा है। सदाचार, सद्व्यवहार, तप, संयम, ब्रह्मचर्य, यह भारतीय शिक्षा की आत्मा है। और यदि शिक्षा आत्मा से ही कट जाएगी तो समाज अपनी आत्मा खो ही देगा। और यदि शिक्षा पुनः धर्म, सत्य, संयम और आत्मानुशासन से जुड़ेगी तो भारत को पुनः महान बनने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। परंतु क्या यह विचार, यह योजना कहीं तनिक भी दिखाई पड़ती है? क्या बिना ब्रह्मचर्य के शिक्षा संभव है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न सज्जनों यह उठता है कि आखिर वह कौन सी शिक्षा थी जिससे इस भूमि को विश्वगुरु बनाया? क्या केवल सूचनाओं को एकत्रित कर लेना, सूचनाएं रट लेना, यही शिक्षा भारत की रही है? अथवा केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने आ जाना, क्या यही भारत की शिक्षा है? सत्य तो यह है कि भारत की शिक्षा का प्रथम अध्याय ही भिन्न था। यहां
बालक को अक्षर ज्ञान से पहले आचरण सिखाया जाता था। सदाचार सिखाया जाता था, संयम शौचाचार सिखाया जाता था, शुद्धता पवित्रता सिखाई जाती थी। विद्यार्थी जब तक सदाचार शौचाचार सद्व्यवहार से युक्त नहीं होता था तब तक वह शिक्षा में प्रवेश ही नहीं करता था। हमारे यहां बताया जाता था कि शिक्षा का अधिकार वही है जिसके अंदर विनय है। और इसीलिए कहा जाता था विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम। और यदि विद्या विनय ना दे तो वह विद्या अपने उद्देश्य से चूक चुकी है, अपने उद्देश्य से विमुख हो चुकी है। और इसलिए हम आप सभी अपने आप से पूछें और वर्तमान दृश्यों को देख करके विचार करें कि क्या हमारी शिक्षा विनय दे रही है? क्या विद्यार्थी अपनी शिक्षा का सम्मान कर रहे हैं? क्या विद्यार्थी अपने शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं? क्या विद्यार्थी सदाचार संयम संपन्न है? क्या विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? तो जो विद्यार्थी इन सब का सम्मान ना कर सके, इन सब का पालन ना कर सके, यदि विद्यार्थी अपने माता पिता की उपेक्षा को आधुनिकता समझे, यदि विद्यार्थी को धर्म का उपहास उड़ाना प्रगतिशीलता लगता हो, यदि विद्यार्थी अशिष्ट भाषा उत्पात अशिष्टाचार अश्लीलता गाली गलौज इन सब का प्रयोग करना निर्भीकता का प्रमाण मानने लगे, निर्भीकता की पहचान मानने लगे और उद्दंडता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानने लगे, कुविचारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानने लगे, तो फिर विचार करना पड़ेगा कि क्या यह शिक्षा है? भारतवर्ष की अत्यंत गहन चिंतनीय अवस्था हमें दिखाई पड़ती है मित्रों। प्रश्न यह है कि यह बदले कैसे? भारत में वास्तविक शिक्षा किस प्रकार से लागू हो? क्या यह संभव है? क्या यहां के युवक युवतियां वास्तविक शिक्षा को कभी प्राप्त कर सकते हैं? और इस विषय में मेरा मत स्पष्ट है सज्जनों कि जब तक भारतवर्ष में यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है,
जिसे मैं सदैव गधा तंत्र कहता हूं। जब तक यह वर्तमान व्यवस्था है, इस वर्तमान व्यवस्था में भारतीय वास्तविक शिक्षा व्यवस्था का स्थापना संभव नहीं है। यहां गुरुकुल व्यवस्था बिना व्यवस्था परिवर्तन के संभव नहीं है। वास्तविक शिक्षा नौकरी करने वाले आजकल के कथित शिक्षकों के द्वारा संभव नहीं है और ना ही सरकारी अथवा निजी स्कूल व्यवस्था से संभव है। यदि इस देश को सच्ची शिक्षा व्यवस्था चाहिए तो इस देश को व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। तो इस देश में पुनः स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था स्थापित करनी होगी। वैदिक शिक्षा व्यवस्था स्थापित करनी होगी और इसके लिए संपूर्ण वर्तमान तंत्र में, संपूर्ण वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। इस देश को पुनः सनातन वैदिक राजतंत्र की आवश्यकता है। इस देश को पुनः विद्वान आचार्यों की, विद्वान गुरुओं की आवश्यकता है। जब तक यह नहीं होता है तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। तो विचार करो सज्जनों कि वर्तमान में शिक्षा के नाम पर हमारे देश के बालक बालिकाओं और युवक युवतियों को क्या सिखाया जा रहा है। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि आज ना शिक्षा है, ना शिक्षक है, न छात्र है। इस विषय पर मित्रों बहुत कुछ विचार किया जा सकता है। जितना कहा जाए उतना कम है। इसलिए इस विषय पर सभी चिंतन करें, विचार करें। और जब विचार करोगे, जब चिंतन करोगे तो वह चिंतन ही आपके मन की, आपके विचारों का निर्माण करेगी। और यह विचार ही धीरे धीरे व्यवहार में आएगा और एक समय आएगा कि भारतवर्ष में पुनः वैदिक राजतंत्र की स्थापना होगी। भारतवर्ष में पुनः धर्म राज्य की स्थापना होगी। और जब यह होगा तभी भारतवर्ष में वास्तविक शिक्षा की स्थापना होगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आप सब इस विषय पर चिंतन करने में सक्षम हैं। यदि आप चिंतन करें तो सभी को जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।